वॉट आफ्टर ग्रेजुएशन, ये सवाल सारे कॉलेज स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है कि वॉट डू वी डू आफ्टर ग्रेजुएशन. Let me tell you, India is a land of opportunities, but we have to weigh down what kind of opportunity we actually take up to pursue a career, right? So आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ग्रेजुएशन के बाद क्या क्या पॉसिबल करियर चॉइसेस ले सकते हैं, राइट? सो अगर आप सामने स्लाइड को देखते हैं, it says that you can pursue a job or a business, right? When I say job or a business, major part of India end up doing the same because हमारे यहाँ higher education थोड़ा costly है. So a lot of people actually end up doing job. When I say job, आप एक government job कर सकते हैं. When I say government job, आप bank PO, SSC, clerical, UPSC, you can go for all these jobs out here. Second, yes, you can study in India and study in abroad as well. Okay, India में आप क्या कर सकते हैं? MBA, MTech, MA, whatever you want, right? At the same time आप international जाते हैं तो आप MS कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं. There's another course called MIM, MEM, बहुत सारे कोर्सेज हैं, मास्टर्स ऑफ फाइनेंशियल इंजीनियरिंग, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ कोर्सेज, राइट? तो द आइडिएशन इज कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, राइट? द आइडिएशन इज आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं. यू कैन डू स्किल बेस्ड प्रोफेशनल कोर्सेज. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आज की तारीख में आप काफी सारे लोग देखेंगे इन्फ्लुएंसर्स बने हुए हैं. यू कैन बिकम अ यूट्यूबर, राइट? यू कैन बिकम अ मॉडल और एन एक्टर और अ ड्रामेटिस्ट और अ फोटोग्राफर. तो यू कैन टेक अप करियर्स ऑन स्किल बेस्ड, यू नो, एंड प्रोफेशनल कोर्सेज. एट द एंड ऑफ द डे यू कैन ऑल्सो डू रिसर्च इन एकेडमिक्स. किसी को पढ़ने का बड़ा शौक होता है, यू कैन एक्चुअली मेक योर career in academics, right? You can do your masters, your doctorate, PhD, your fellow programs, and you can actually become a professor in a college. So these are more or less the careers जो कि graduate student ले सकता है. आप मान के चलिएगा whatever you end up doing इसी framework के आसपास आपको मिलेगा. Of course exceptions exist. Now question is, इन सारे careers का weight क्या है, हमें मिलेगा क्या इसका? एट द एंड ऑफ द डे जब हम इंडिया में बातें करते हैं तो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में आती है कि सर हम ये करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, मतलब हमारी कमाई क्या होगी, व्हाट इज द काइंड ऑफ मनी विल एंड अप हैविंग इट. तो अब हम बात करेंगे कि हम पैसा कितना कमाएंगे. अब इस फिगर को देखिए, ये एक बॉल पार्क फिगर नहीं है, बट आई वुड रादर से दैट ये एक अप्रॉक्सीमेट फिगर है व्हेन वी टॉक अबाउट इट, राइट? सो मान के चलिए आज आप 20-22 साल के बच्चे हैं एंड यू आर डूइंग योर ग्रेजुएशन. आप ग्रेजुएशन के बाद जो आप करियर चॉइसेस लेंगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा उसका. एंड आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ money purely. Yes, there are many other factors, job satisfaction, skills, what you like from art, the hundreds of things. So at the end of the day आप कुछ भी करेंगे तो पैसा तो चाहिए ना. तो what kind of money you learn? Now ध्यान से सुनिएगा आप, right? अगर आप इंटरनेशनली एमबीए करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इफ यू डू एमबीए अब्रॉड, ना एमबीए अब्रॉड दो नामों से जाना जाता है, दैट इज एमआईएम, मास्टर्स इन मैनेजमेंट, एंड एमबीए बोथ, राइट? योर अप्रॉक्सीमेट सैलरी इन इंडियन करेंसी इज 60 to 70 लाख रुपीस per annum. I'm saying Indian currency because you get money in dollars, pounds and stuffs, right? Okay, of course you do MS abroad, research courses करने जाएंगे, the salary is 40 to 70 लाख रुपीस per annum. इंडिया से एमबीए करते हैं तो अच्छे बी स्कूल, टॉप 20-30 बी स्कूल से लेके चलेंगे तो 20+ लाख रुपीस, it higher goes to crores at times, right? So MBA इंडिया से करेंगे तो 20+ लाख आप एवरेज लेके चलेगा, right? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई ग्रेड बी, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस, इनका एंट्री लेवल सैलरी, आई रिपीट एंट्री लेवल सैलरी 12 लाख रुपए से 18 लाख रुपए सालाना होता है, राइट? हायर एंड गोज टू 30 lakhs, 40 lakhs at times also, right? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ 13 लाख रुपीस पर एनम अप्रोक्सीमेटली वाज द लास्ट ईयर फिगर. अदर बैंक पीओ की बात करेंगे आप तो इट गोज अराउंड 6 to 8 लाख रुपीस पर एनम, राइट? नाउ आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू वंस अगेन. बैंक्स में भी सैलरी डिफरेंशियल काफी ज्यादा होता है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सैलरी 13 लाख रुपीस पर एनम, अदर बैंक पीओ 6 to 8 लाख रुपीस पर एनम. ऑफ कोर्स इनका सिटी टू सिटी एलोकेशन के हिसाब से सैलरी भी डिफर होता है, राइट? एसएससी सीजीएल अगर आप करते हैं तो एंट्री लेवल सैलरी 8 to 10 लाख रुपीस पर एनम. बैंक क्लरिकल देखते हैं तो 4 to 5 लाख रुपीस पर एनम. बाकी गवर्नमेंट जॉब्स भी यही हैं. आईटी जॉब्स की एंट्री लेवल की बात करेंगे, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ एंट्री यू आर डूइंग, इट इज 4 to 10 लाख रुपीस पर एनम. बट ध्यान रखिएगा ये सब एंट्री लेवल जॉब्स हैं. Now, once you grow up, you become senior. Sky is the limit, no doubt about it. So, what I wanted to tell you is कि देखिए आज की तारीख में आप बच्चे लोगों के पास जिंदगी के एक लिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं, आप काम करते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं, आप प्लानिंग करते हैं. सो नाउ दिस इज व्हाट you'll eventually do. This is what you'll eventually get. So you got to plan it nicely what you end up getting it, right? Make sure you take a screenshot of it. Share this video with people around. They'll thank you later. Thank you so much. Bye-bye.